वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम कई स्टूडेंट्स का या कई लोगों का, नेटिव्स का मेरे पास फ़ोन आता है कि क्या हमें रियल एस्टेट का बिजनेस लेना चाहिए, क्या ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमें सूट करेगा। या कई लोगों का ये क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमें प्रॉपर्टीज़ खरीदनी चाहिए, क्या मैं बहुत प्रॉपर्टीज़ बना पाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी इच्छा रहती है कि मेरे पास यहाँ पे भी प्रॉपर्टी हो, इधर भी हो, या कई जगहों पे उनकी इच्छा होती है इस तरह की लेने की। क्या प्रॉपर्टी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, क्या मुझे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ को लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या मैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर एंटर करूं और फिर उन्हें ठीक करते हुए दोबारा उससे इनकम जनरेट करूं। तो ऐसे कई क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हमारे पास आते हैं, आज हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्या आपका चार्ट जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सपोर्ट करता है, क्या आपके चार्ट के अंदर रियल एस्टेट से इनकम नज़र आती है, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, राजयोग हैं जो आपको इस तरह का बेनिफिट्स दे सकते हैं, बिजनेस दे सकते हैं, प्रॉफिट्स दे सकते हैं, या क्या ऐसी इश्यूज हैं कि आपके चार्ट के अंदर इस तरह के लॉसेस नज़र आते हैं। इस एपिसोड के अंदर हम आपको थ्रू आउट द एपिसोड्स बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताने जा रहे हैं जो इस चीज को डील करेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप अपने चार्ट को या किसी के भी चार्ट को देख सकते हैं और एक इजीली प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि ये चार्ट जो है ये प्रॉपर्टी बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए बहुत ही प्रो चार्ट है या बेनिफिशियल चार्ट है, या इसके अंदर उस तरह के कॉम्बिनेशंस नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्बिनेशंस को। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम जैसे शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो हमारे चार्ट के अंदर ये जो सेकंड हाउस है, ये सेकंड हाउस हमारे धन स्थान को या एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ स्थान जो है हमारा, वो हमारा सुख का स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान है, व्हीकल का स्थान है। मतलब प्रॉपर्टीज के लिए आपको अगर हाउस देखना है तो वो आपको फोर्थ देखना है। अब इनकमिंग जो गेन्स हैं उसके लिए आप कौन सा हाउस देखते हैं, उसके लिए आप देखते हैं 11th हाउस जो आपके इनकमिंग गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इन्हीं चीज़ों को एक एक करके रिलेट करेंगे। और प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो प्लैनेट्स के अंदर मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कारक है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का। और मंगल साथ ही साथ आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, और जहाँ पर भी वो बैठता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्शन में रहती हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आपका बहुत कंसंट्रेशन होता है। वो हाउस जो है बहुत प्रोएक्टिव होता है आपके चार्ट के अंदर। अब हमारे पास है सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड 11th हाउस एंड प्लैनेट मार्स। तो आपको ये देखना है कि क्या आपका मंगल जो चार्ट के अंदर है वो डिग्निफाइड है या नॉन डिग्निफाइड है। डिग्निफाइड, नॉन डिग्निफाइड मतलब स्ट्रेंथफुल है, नहीं है, जिसके बहुत से तरीके होते हैं बेसिकली कि वो अपने घर के अंदर बैठे अपनी राशि में है या फ्रेंड की राशि में है, दुश्मन की राशि में है, एग्जॉल्टेशन पॉइंट्स के ऊपर है, या जो नवांश चार्ट है उसमें उसकी क्या पोजीशन है। इसी तरह से दशांश और चतुर्थांश चार्ट है, उनमें उसकी क्या पोजीशन है। क्योंकि ये सारे चार्ट मंगल के लिए अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी उसकी बेनिफिशियल पोजीशन जो है आपको इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले आप ये देखें चार्ट के अंदर कि क्या आपका मंगल स्ट्रेंथफुल है, डिग्निफाइड है या नॉन डिग्निफाइड है। सिर्फ उस चीज़ को नोट कर लीजिए, उसको हमने आगे कैसे यूज करना है इस बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अब दूसरी स्टेप पे आते हैं कि अगर आपके मंगल का आपके सेकंड हाउस या 11th हाउस के साथ लिंक बनता है, मतलब आपके मंगल का
सेकंड हाउस या मार्स जो है मेरा वो सेकंड हाउस और 11th हाउस के साथ जो है लिंक बना रहा है। इसका मतलब कि उसके जो धन का भाव, धन जो है वो मंगल से रिलेट हो रहा है। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, लेकिन जो सेकंड हाउस है वो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है और जो 11th हाउस है वो इनकमिंग गेन्स का हाउस है। इसका मतलब ये है कि अगर सेकंड के साथ सिर्फ उसका रिलेशन बनता है तो ऐसा इंसान बहुत सी प्रॉपर्टीज बनाएगा और वेल्थ जनरेट करेगा। आज मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, सालों में उसकी कीमत बढ़ गई, एक अलग चीज है। लेकिन जिसका 11th के साथ भी लिंक आ रहा है वो डील मतलब सेल परचेस या डीलिंग के अंदर, कमीशंस के अंदर या कंस्ट्रक्शंस करके बिल्डर का काम, इस तरह की चीजों के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि उसके इनकमिंग गेन्स जो हैं वो 11th हाउस के साथ बन रहे हैं। आपको ये चीज मतलब ध्यान रखनी है कि क्या आपका जो प्रॉपर्टी से लिंक है वो केवल प्रॉपर्टीज बनाने में और उसको छोड़ने में है या प्रॉपर्टी के बिजनेस में, क्योंकि इसमें 3-4 तरह की चीजें आएंगी। एक है आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई, दूसरा है आप जमीन लेते हैं, उस पर कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डर की तरह एंड अपने घर उसको बेचते हैं, तीसरा है आपने कोई भी बनी बनाई प्रॉपर्टी ली, चाहे वो शॉप है आपका, कहते हैं रेजिडेंशियल है या प्लॉट है, और उसे एडअप करके कमी पे बेच दिया, या चौथा भी जो एक बहुत ही कॉमन बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलिंग का, कि आपने 2 पार्टीज के बीच में डील कराई और अपना कमीशन लिया। तो अगर हम इनकमिंग गेन्स के साथ आपके मंगल का बहुत ज्यादा रिलेशन बनता है, उस केस के अंदर आप ये देखेंगे कि जो नेटिव्स के इस तरह के रिलेशन हैं वो इनकमिंग गेन्स में वो प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर ज्यादा हैं, और जहां पर उनका सेकंड के साथ रिलेशन मैक्सिमम बनता है वहां पर उनका जो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के कारण वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते जाएंगे, बहुत प्रॉपर्टीज बनाएंगे और अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टीज को छोड़ते जाएंगे। ये तो हमारा सीधा सीधा रिलेशन हो गया जहां पे हमने सेकंड एंड 11th के साथ इसका रिलेशन है मंगल का। अब मंगल हमारा डिग्निफाइड है या नॉन डिग्निफाइड है उसके अंदर, लेकिन अगर मंगल का रिलेशन है तो ये काम वर्क करेगा ही करेगा, वेदर इट इज इवन इफ इट इज इन ए डेबिलिटेशन स्टिल इट विल वर्क। लेकिन जिनका नॉन डिग्निफाइड मंगल है, जिनकी मंगल की स्ट्रेंथ कम है, उनको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में एंटर नहीं करना है। उनको उन प्रॉपर्टीज में एंटर करना है जो फुली कंस्ट्रक्टेड हैं, मतलब रेडी टू मूव इन है, उन प्रॉपर्टीज के अंदर एंटर करके आपको उस काम को डील करना है। इट विल वर्क देयर। अब एक कुछ और कॉम्बिनेशंस, हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें हम पंच महापुरुष जो है बहुत ही हमारा हाई लेवल के राजयोग हैं, जिनके अंदर से एक है रुचक, जो हमारा पंच महापुरुष है, जिसमें जब आपका सपोज एक आपका यहां पर है और आपका 10 इधर है और मार्स आपका यहां पर बैठा है, यानी कि एग्जॉल्टेशन में मंगल है, 10वें घर में है, रुचिक महायोग बना रहा है, सीधा सीधा वो आपके चौथे घर को इफेक्ट कर रहा है, हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज को। पावर के साथ पूरा बैठा हुआ है, रुचिक महायोग है। इस केस के अंदर भी बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स की कुंडलियों के अंदर ये देखा गया है कि ये वाला योग एग्जिस्ट करता है, जहां पे रुचक महायोग मंगल कारक होकर और चौथे घर को जो प्रॉपर्टी का घर है वहां पर देखने से भी इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं जो आपको ये देते हैं। अब एक और हमारा योग बनता है, अगर यहां पर हमारा 6 नंबर है और इधर मरकरी है, ये हमारा भद्र महापुरुष योग बन गया। अगेन ये मरकरी हमारा इतना स्ट्रांग होके 4th हाउस को जब देख रहा है, और साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि मंगल आपका कहीं भी है और आपके इस सिचुएशन पे हेल्प कर रहा है उसको देख के 2nd एंड 11th पे,
ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग है जो आपको प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर बेनिफिट देगा। तो आपने देखना है कि जो रोचक महायोग है या भद्र महापुरुष योग है, ये दोनों ऐसे योग हैं जो बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर बेनिफिशियल रहते हैं। अब इसके बाद एक और आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि अगर आपके 10वें घर में जो भी राशि है और उसका राशिपति आपके 4th हाउस में बैठ के इसको देख रहा है, तो या इसका जो राशिपति आपस में एक दूसरे को कोई बैठ के उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कर्म भाव के द्वारा 4th हाउस से आपको बेनिफिट्स हैं, जहां पर जो कि प्रॉपर्टी का हाउस है, जिससे नजर आता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। तो अगर सपोज आप ये कहते हैं कि यहाँ पे आपका 2 नंबर है और वीनस आपका यहां पर है, इसका मतलब ये वीनस इधर ये हो गया आपका 2 नंबर और यहाँ पे आपका वीनस बैठा है। इसका मतलब वीनस 4th हाउस को इफेक्ट कर रहा है और कर्म भाव को स्ट्रेंथ दे रहा है। दैट मीन्स कि कर्म के द्वारा आपको प्रॉपर्टी के अंदर बेनिफिशियल है। इसी तरह से और कोई भी प्लैनेट अगर उसका जो लॉर्डशिप 10th की है और वो 4th में बैठा है और अपने कर्म को भी इफेक्ट कर रहा है एंड 4th हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर एंटर करने के और वहां से बेनिफिशियल होने के। नेक्स्ट वी मूव टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, जहां पर हमारा भाग्य स्थान और हमारे लाभ स्थान का कॉम्बिनेशन बनता है। जहां पर हमारा लाभ स्थान भाग्य स्थान का अगर लॉर्डशिप जो है वो लाभ स्थान के अंदर आके बैठ जाती है, यानी कि अगर यहाँ पे आपका 1 नंबर है और मंगल यहाँ बैठा है, या 2 नंबर है और शुक्र यहाँ बैठा है, या 3 नंबर है और बुध यहाँ बैठा है, इस तरह के कॉम्बिनेशंस के अंदर, यानी कि जो राशि 9th हाउस की जो राशि है उसका लॉर्ड अगर आपके 11वें घर में लाभ स्थान के अंदर बैठा है और आपके मंगल का रिलेशन 4th हाउस के साथ बनता है, उस केस के अंदर आपके लिए प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। प्रॉपर्टी का लिंक मंगल का 4th हाउस के साथ, 2nd के साथ एंड 11th के साथ, या आपके भाग्य स्थान का 11th के साथ जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये बहुत प्रो कॉम्बिनेशंस हैं, जहां पे आप रियल एस्टेट के अंदर एंटर कर सकते हैं और वहां से बेनिफिट्स ले सकते हैं। और स्पेशली जैसे इन केसेस के अंदर जो मंगल की दशा है नेटिव के लिए, मंगल की दशा अगर नहीं आपको मिल रही है तो प्रत्यंतर की जो दशा है मंगल की, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी उस समय इन चीजों के एक्टिवेट होने या उन चीजों रिजल्ट्स देने के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेसेस के अंदर। लेकिन जहां पे नेटिव्स का कोई भी इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, जहां मंगल किसी तरह से भी 2nd हाउस, 11th हाउस या 4th हाउस का किसी कॉम्बिनेशंस के अंदर लिंक नहीं बन रहा है, ऐसे नेटिव्स को प्रॉपर्टी बिजनेस या रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर एंटर करने से पहले बहुत बारी सोचना चाहिए। इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर देम, क्योंकि जब तक कारक 4th हाउस मंगल ये किसी उस मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं, जो एक्टिव प्लैनेट्स हैं, वो जब तक आपके धन स्थान और गेन्स के उस हाउसेस को इफेक्ट नहीं करेंगे, तब तक रियल एस्टेट से कोई भी प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं। तो इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ एंटरिंग इनटू द रियल एस्टेट, या आप किसी को जानते हैं जो कि इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं या एंटर करना चाहते हैं, तो प्लीज ये कॉम्बिनेशंस को चेक करिए। एंड इफ यू फाइंड कि मंगल इज गिविंग दैट काइंड ऑफ ए रिलेशन, देन मस्ट गो अहेड एंड टेक रिस्क ऑल्सो, क्योंकि रिस्क टेकिंग प्लैनेट तो है ही मंगल, तो यू कैन एंटर एंड गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।